जी दर्शनदीप भंते जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जाने के पश्चात भी आज 10वें दिन भी लोग उनको अपने अपने हिसाब से याद करना नहीं भूल पा रहे हैं। आज उसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार नंगलारती लाइन पार टूंडला जनपद फिरोजाबाद में उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आदरांजलि एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर उनके अनुयायियों द्वारा उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गईं। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में धम्म अनुयायी इस बुद्ध विहार पर आए और पूज्य भिक्षु दर्शनदीप थेरा जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया और संवेदनाएं भी प्रकट की। पुण्य लाभ कमा सकते हैं। निश्चित ही तथागत ने कहा है कि भिक्षु जिस गांव में, जिस शहर में सीलवान भिक्षु रहते हैं, वहां के गृहस्थ इस तरीके से पुण्य लाभ कमा सकते हैं। निश्चित ही हमने भंते दर्शनदीप थेरा जी को खोया है। जिन लोगों ने भंते जी को बंधन किया था कभी, निश्चित ही पुण्य लाभ का सीलवान थे। सीलवान का मतलब जिस प्रकार सीलों की रक्षा करना, भंते जी आज सील का पालन करते हैं, बहुत नियम है इनके लिए। जिस प्रकार एक मां अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, उसी प्रकार सीलवान अपने सीलों की रक्षा करते हैं। पूज्य भंते जी कहते रहते थे जी, हमेशा ज्ञानवान विद्वानों की संगत कर। निश्चित ही हम लोग जो भंते जी को आवश्यक वस्तुएं दान करते थे, वंदन करते थे, धम्म श्रवण करते थे, मेरी अपेक्षा है यहाँ पर भिक्षु संघ जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं समय समय पर अपना समय देते रहें और टूंडला के श्रद्धालु ग्रस्तों को पुण्य लाभ से वंचित न करें, उनको धम्म देशनाएं भी दें और वंदन करने का भी मौका दें और भोजन दान के लिए भी उनका आमंत्रण स्वीकार करें। क्रांतिकारी रूप में जो लोग कहते थे कि नहीं ये कुछ हटके बोलते हैं, लेकिन उनके अगर विचारों को आज हम थोड़ा ध्यान से सुने और समझें उन्हें, तो वो बहुत हकीकत कहते थे और हमें उस चीज से रूबरू कराते थे जो आने वाले समय में हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से लागू होने वाला। वो हमें सचेत करते थे कि आप जाग जाओ। बिहार में आने से ही हम नहीं जागे हैं, बिहार में आने के बाद भी हमें जागना था, समाज के प्रति जागना था हमें, और वो जगा रहे थे, हमें हर पल जगा रहे थे। लगता है कि वो कमी आगे हमें बहुत महसूस होने वाली है कि वैसे दर्शन अब हमें नहीं होने वाले। मैं यहां उपस्थित भिक्षु संघ से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप उन जैसे या उनके समकक्ष जो भी भंते जी हों, उनको इस बिहार में लाने का अपना दायित्व पूरा करें या अपने को ही इतना आगे बढ़ाएं कि हमको उनकी कमी महसूस ना हो। भंते जी हमेशा परित्राण पाठ करने के लिए या अन्य कोई संखार करने के लिए हमेशा ही अग्रिम भंते की सूची में रहते थे और अपने मुखार बिंदु से हमेशा ही कहते थे कि अनिच्छावत संखारा उपाद वैधमिनो उपजित्वा निरुद्धंतति तेसन रूप समोसुखो। अर्थात जिस व्यक्ति का निर्माण हुआ है उसे जाना ही होगा, जो बना है
वो एक दिन बिगड़ेगा ही। जब धूप है तो छांव होगी ही, रात है तो दिन होगा ही। जितना भी धन संग्रह किया है वो नष्ट होगा ही। ऐसे पूज्य भिक्षु जो आज हमारे बीच में नहीं है, समय से पहले वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। बोलोगे कछु? हाँ बोल लिख दिया। हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा है। मैं जब दिल्ली में था, मेरे पास सूचना पहुंची कि पूज्य भिक्षु का तो एक सड़क दुर्घटना हुई है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो मेरे दिल को बहुत ही पीड़ा हुई। सर्वप्रथम मैंने उनके परिवार के सनी नाम है उनके पास कॉल किया, उनको भी पता नहीं था। और जब मैं घर आया तो मालूम पड़ा कि वो देहावसान हो गए हैं और उनका पार्थिव शरीर को उनके जन्म स्थान सरकिसा के पास वहां लेकर गए हैं। और हमेशा ही पूज्यवंती जी कहते थे, परिचय विजयनंती मैं मेघ यमामा थे, ये चित्त विजयनंती ततो संबंधी मेघा। अर्थात अज्ञानी लोग यह नहीं जानते हैं कि हम सब इस संसार में नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति यह जान लेता है उसके सभी अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। हमारी उपासिकाएं भी बंते जी से कहा करती थी कि बंते जी आप इतनी अवस्था में भी इतना ऊर्जा आपके अंदर कहां से आ गई है? तो वो हमेशा ये मुस्कुरा के कहते थे कि उपासिका, यह सभी आप लोगों का ही आशीर्वाद, आप लोगों का ही ये स्नेह है, आप लोगों का ये प्यार है कि मेरे हमेशा ही चेहरे पर मुस्कान रहती है और इतनी ऊर्जा जो रहती है वो आप लोगों की देन है। तो उपासिकाएं हमेशा कहती थी कि बंते जी आप इस तरह से इतनी जल्दी मत किया करो। तो क्या कहते थे पता है? ये शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन मुझे इस संसार को छोड़ के जाना है। और जो मृत्यु के साक्षात्कार को जान लेता है वही धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होता है। मैं जब से सुन रहा हूं तो भंते जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है, बहुत प्रशंसा हो रही है भंते जी की, अच्छा लग रहा है। लेकिन भंते जी ने जो जितना काम किया, क्या हमारा मन साफ हो पाया है? बाबा साहब कहते थे, एज लॉन्ग एज देयर इज नो प्योरिटी ऑफ माइंड, रॉन्ग डूइंग अटर डिसरिगार्ड ऑफ मॉरल और कंटिन्यू, इंडिया की गोल कैन नेवर बी प्रॉस्परस। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो न हम, न भारत के लोग कोई भी तरक्की नहीं करेंगे। अब इतनी बातें हम सुन रहे हैं, उस दरमियान में हम ये हमें सोचना चाहिए क्या हमारे मन से लोभ, लालच, माया, राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, ये सब खत्म हो गई क्या? ये खत्म हो जाते न तब खत्म हो गए हैं, न अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। आज ये सारी चीजें खत्म हो जाएं तो हमारा karma यही नहीं रोका हो। कम से कम लाखों लोग होने चाहिए आज यहाँ, लाखों लोग इस श्रद्धांजलि सभा में होने चाहिए। तो जो महापुरुष होते हैं वो जो काम करते हैं वो कहते हैं, वो इस आधार पर करते हैं, स्टैंड अप, बी होल्ड एंड टेक होल्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, यू विल नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आज द स्टैंड एंड सर्कल यू बात विद के पास में बाबा साहब ने भी काम किया, काशीराम जी ने भी काम किया, भूले ने भी काम किया, और जितने भी महापुरुष हैं इतने सब काम कर गए।
लेकिन आज क्या है कि हम एकजुट होकर एक साथ कार्यक्रम क्यों नहीं साथ ले जा रहे हैं। इसका महत्व है कि जितनी सभाएं हो रही हैं केवल अपने महत्व को स्थापित करने के लिए होती है। हम समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल अपना अपना महत्व ही स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे श्रद्धांजलि सभा में एक और मेरा आपकी वो है कि 6 दिसंबर आ रहा है। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि 6 दिसंबर को हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए SBI जनरल से शाम को 5 बजे स्टार्ट होते हैं। यदि वास्तव में हम काम कर रहे हैं तो इतनी श्रद्धांजलि सभा में भीड़ होनी चाहिए कि भरना से लेकर और यहां तक हमारा पूरी भीड़ होनी चाहिए। आपसे अब हमारे भिक्खु दर्शन जी बनते जी हैं, तो कम से कम 4 महीने से मेरे साथ में रह रहे हैं और निराला साहब से इन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है, 4 महीने से एतमाद में रहकर जिस तरह से जिस मुस्तैदी के साथ उस बुद्ध विहार को खुलवाया वो प्रशंसनीय है। तो वो अपनी भड़ास निकालते थे, समय बताते थे कि हमारी समाज के लिए आगे क्या होने वाला है, राजनीति की बात करते थे। ऐसे क्रांतिकारी भंते जी को मैं बार बार नमन करता हूं। और भेजा गया था तब कैसा लगा होगा लोगों को। आज जब हमारे बीच दर्शन भंते जी नहीं रहे हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है जब हमारे बीच दर्शन जी पंडित जी नहीं है। इसलिए मैं उनका नाम भी है दर्शन दीप। दर्शन ये तो मैं भी जानती हूँ, आप लोग सब जानते हैं दर्शन का मतलब क्या होता है और दीपक का मतलब क्या होता है। दीपक, एक दीपक सबको रोशनी देता है। इसी तरीके से उनके दर्शन दीपक को रोशनी दिया करते थे। और यहाँ पर बैठे हम लोगों ने नहीं देखा कि बाबा साहब ने क्या लिखा, कैसे लिखा, हम उस टाइम पे नहीं थे। लेकिन बनते गुरु के उन्हीं से हमने सीखा है कि क्या लिखा था बाबा साहब ने। सबसे पहले हमने इन्हीं लोगों से सीखा कि बाबा साहब कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे, बंतों से सीखा था। आज हमारे बीच में जो बनते जी बैठे हैं, दीपक जो ज्ञान का प्रतीक होते हैं, वो हमारे बीच बनते जी बैठे हैं। एक दीपक बुझ जाता है, एक दीपक बुझने से कितना अंधेरा होता है वो आज हमें महसूस हो रहा है। सब लोग अपनी अपनी बखाने से उनके दर्शन को दीपक के जो बुझ गया ना उसे कितना याद करें वो हम जानते हैं। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि जो हमारे बीच में बैठे बनते हैं, जैसे उन्होंने हमें दर्शन करके जो दीपक पे उजाला दिया ना, वैसे आप लोग भी हमें देते रहें। मैं यही निवेदन करूंगी। जैसे बनते दर्शन दीप ने हमें रोशनी दी थी, वैसे ये बनते भी हमें रोशनी देते रहे। शायद उनकी जगह कोई ले पाए न ले पाए, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जैसे ये बनते जी बैठे उनकी तरीके से ये भी हमें रोशनी देते रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसी 6 तारीख को ही हमारे बाबा साहब ने परिनिर्वाण किया था और उसी दिन हमारे पूज्य भंते जी ने किया है। और क्या पता वो तारीख न होगा, चलो पूर्णमासी का दिन होता है हमारे जब तथागत बुद्ध ने परिनिर्वाण किया था, क्या पता वो तारीख भी 6 हो। ये मैंने कॉमन देखा है कि 6 ही तारीख है, महीना अलग हो, भले भी दिन अलग हो, लेकिन तारीख एक ही है। जिस दिन बाबा साहब ने परिनिर्वाण लिया था उसी दिन हमारे पूज्य भंते जी ने परिनिर्वाण लिया था। ये चीज जरूर कॉमन है। इसीलिए कहते हैं कि भंते जी हमारे, जैसे बाबा साहब हमारे दिलों में अमर रहे हैं, इसी तरीके से भंते जी हमारे दिलों में अमर रहेंगे।